और अब खबर तफसील से। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू के बजल्टा नामी इलाके में 41 करोड़ रुपए की लागत के 20 पावर डिस्ट्रीब्यूशन पावर प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बात करते हुए एलजी ने कहा कि इजाफी सलाहियत में इजाफा जम्मू, उधमपुर, रियासी, पुंछ, राजौरी और मुल्हिका इलाकों की बिजली की जरूरियात में बड़े फर्क को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि यूटी इंतजामिया जम्मू कश्मीर में बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से तमाम हिस्सों में बिजली से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि एलजी ने गुज़िश्ता रोज ही जिला सांबा में 22 पावर प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया था। आपने देखा है ये कुल 41 करोड़ रुपए की लागत से ये परियोजनाएं तैयार हुई हैं और इनके पूर्ण होने के कारण जम्मू, पुंछ, राजौरी, उधमपुर तथा रियासी जनपद के नागरिकों को पहले से बेहतर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो पाएगी। आज ही बजालता रिसीविंग स्टेशन का भी उद्घाटन हुआ है कुछ देर पहले। मैं पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सभी साथियों का और पावर ग्रिड के सभी अधिकारियों, सभी इंजीनियर्स, सभी कर्मचारियों को इसके लिए साधुवाद भी देता हूं और बधाई भी देता हूं। कठिन परिस्थिति में काम करके पीडीडी नई कामयाबी हासिल कर रही है। किसी क्षेत्र के तेज आर्थिक विकास में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता, ये मैं मानता हूं कि अपरिहार्य आवश्यकता होती है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर अपोजिशन की जानिब से सवाल खड़े किए जाने पर अपना रद्द-ए-अमल दिया। मनोज सिन्हा ने कहा कि मुल्क को सिक्योरिटी फोर्सेस पर फख्र है और इन पर कोई सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। हदबंदी मामले पर एलजी ने कहा कि अगर एसोसिएट मेंबर्स को एतराजात हैं तो वो कमीशन को इससे वाकिफ कराएं। मुझे लगता है कि इस देश में सेना के शौर्य पर कोई संदेह किसी को नहीं था और जो सैनिकों का सम्मान इस देश में है और जिस तरह से हमारी सेना ने पिछले 70-75 सालों में काम किया है, पूरा राष्ट्र गौरवान्वित है। और भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे जो देश और सेना के बारे में अच्छे विचार उनको प्राप्त हो। सर, डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर एमसी ने जो है कुछ ऑब्जेक्शंस फाइल की हैं कि जिस तरह से कुछ सीटों को जोड़ा गया, आप किस तरह देखते हैं? उनका कहना है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी। मैं पहले भी इस बात पर बता चुका हूँ कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है डिलिमिटेशन एक्ट, उसके अनुसार वो काम होता है। लोकतंत्र में स्वतंत्रता है, भारत का संविधान सबको आज़ादी देता है बोलने की। और मुझे लगता है कि जो एसोसिएट मेंबर्स हैं उनको अगर आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज करनी चाहिए, फिर वो पब्लिक डोमेन में आएगा। तो सामान्य व्यक्ति को भी अगर कहीं लगता है कि गलती हुई तो उनको निश्चित रूप से करना चाहिए। लोकतंत्र की हमारी। इस बीच बिजली की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए एलजी की तरफ से उठाए गए कदम की अवामी हल्के की जानिब से सताइश की जा रही है। लोगों को उम्मीद है कि नए प्रोजेक्टों से यूटी में बिजली की कमी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। मीटर है, मैं तो बहुत खुश हूं कि मेरे घर में 24 घंटे लाइट रहेगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम मायूस होंगे। लेकिन अदरवाइज जो भी इनिशिएटिव लिया है बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले समय में इससे अच्छे और इनिशिएटिव ले। बहुत खुशी है क्योंकि बिजली की बात करें तो आज आपके लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है और इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको बहुत सी सहूलियत मिलेगी। आगे आप गर्मी आने वाली है तो मुख्यतः उन्होंने इसलिए बोला होगा कि लोग जो गर्मी से परेशान होते हैं वो ना हो। तो जाहिर सी बात है अगर वो अपने कमिटमेंट पे खरे उतरते हैं और 24 घंटे बिजली देते हैं तो मुझे लगता है इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है। इसकी वजह से हम लोगों को थोड़ा टाइम जो है वो और मिल जाया करेगा। जो हम रात को 1-2 घंटा लाइट ना होने की वजह से जो है वो नहीं पढ़ पाते थे, डिस्टर्ब होते थे, तो अब ऐसा जो है वो नहीं हो पाएगा। तो ये मुझे लगता है कि बहुत खुशी की बात है। हम लोग कई बार कई लोग काम कर रहे होते हैं, लाइट्स बंद हो जाती है। गर्मियों में आपको पता ही होगा कितना मुश्किल होता है गर्मी से निपटना और साथ में लोगों को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि उनकी पार्टी हदबंदी कमीशन की तजवीज़ के मसवदे पर अपने एतराज़ात शेयर करेगी।
जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि वर्किंग कमेटी के मेंबरान के साथ कश्मीर और जम्मू दोनों जगहों पर तजावीज़ के मसवदे पर बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि जुमे को पॉइंट टू पॉइंट एतराज़ात शेयर किए जाएंगे। बुखारी ने इल्ज़ाम लगाया कि कमीशन ने बीजेपी के हक में अपनी सिफारिशात का मसवदा पेश किया है और अपनी पार्टी पहले ही इन तजावीज़ को मुस्तरद कर चुकी है। पहले ही रिजेक्ट किया है 20 दिसंबर को उस ड्राफ्ट रिपोर्ट को, लेकिन हम स्टडी कर रहे हैं और हम बिल्कुल आपके साथ शेयर करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट कि कहाँ पे सही हुआ है, कहाँ पे गलत हुआ है और कैसा होना चाहिए। क्योंकि एक डिलिमिटेशन लोगों की नुमाइंदगी की एक्सरसाइज होनी, पार्टियों की नुमाइंदगी नहीं होनी चाहिए, लोगों की नुमाइंदगी होनी, और लगता है ये डिलिमिटेशन पार्टियों की नुमाइंदगी के लिए। जम्मू कश्मीर के 4 साबिक वज़राए आला के सिक्योरिटी में तखफीफ में कमी पर रद्दअमल जाहिर करते हुए बुखारी ने कहा कि मुमकिन है कि यह फैसला तमाम इक़दामात को मद्देनजर रखते हुए किया गया हो। तो जो जिसकी असेसमेंट है उसके हिसाब से दिया जाए। इट्स नॉट अ स्टेटस सिंबल एंड इट शुड नॉट बी अ स्टेटस सिंबल, इट शुड बी बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से देना चाहिए। इसमें कोई ना फॉर्मर और ना प्रेजेंट होनी चाहिए। इसमें बात तो मैंने कहा ना, छोटे से छोटा पॉलिटिकल वर्कर भी कहीं शायद उसको उतनी सिक्योरिटी देने की ज़रूरत है जितनी फॉर्मर मिनिस्टर को नहीं किसी और जगह, क्योंकि ये देखना है थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी स्टेट में थ्रेट परसेप्शन के लिए जो अफसरान जिम्मेवार हैं उन्होंने पूरा सोच समझ के ही कोई डिसीजन लिया। न्यूज़ 18 उर्दू ने श्रीनगर में कुछ सेहत मुलाजमीन के बाज़ डायग्नोस्टिक सेंटर्स की मिली भगत से किए जा रहे टेस्ट घोटाले का पर्दाफाश किया है। इस खुसूसी रिपोर्ट में CHC नारवाड़ा के मुलजिम लैब टेक्नीशियन पर किया गया स्टिंग ऑपरेशन भी दिखाया जाएगा। पेश है हमारे चीफ करेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की यह खास रिपोर्ट। श्रीनगर में टेस्ट घोटाले का पर्दाफाश। कुछ सेहत मुलाजमीन और डायग्नोस्टिक सेंटर्स के बीच मिली भगत। लैब रिपोर्ट्स में मरीजों को दिया जा रहा है धोखा। मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत। कौडारा के शब्बीर अहमद भट्ट बहुत खुश थे क्योंकि उनकी बीवी एक तवील वक्फे के बाद हामिला हुई थी। शब्बीर ने कोई खतरा मोल न लेते हुए अपनी बीवी के बार बार सेहत के चेकअप को अव्वलीन तरजीह दी। 4 फरवरी को शब्बीर अपनी बीवी को CHC नारवाड़ा में डॉक्टर के पास ले गए, जहां डॉक्टर ने कुछ टेस्ट तजवीज किए। कुछ टेस्ट CHC में किए गए थे, जबकि THC और प्रोलैक्टिन टेस्ट इस सेंटर में दस्तयाब नहीं थे। इस बीच CHC नारवाड़ा के एक लैब टेक्नीशियन मुदस्सिर अहमद ने शब्बीर को पेशकश की कि वो ये टेस्ट एक नामवर डायग्नोस्टिक सेंटर से कराएं। जैसे ही शब्बीर को इन टेस्ट की रिपोर्ट दी गई, शब्बीर और इनके डॉक्टर को इसमें कुछ गड़बड़ी लगी। शब्बीर ने इस लैब से राब्ता किया जिसकी इसे रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन उसे जानकर हैरत हुई कि इसकी बीवी के नमूने लैब तक नहीं पहुंचे। शब्बीर ने दोबारा इस लैब टेक्नीशियन से राब्ता किया, जिसने इस मर्तबा इसे दूसरी लैब की रिपोर्ट सौंप दी। फिर शब्बीर ने डायरेक्टर हेल्थ और मुतालिका SHO के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। दूसरी जानिब प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स एसोसिएशन ने इसे मरीजों को धोखा देने के लिए कई सेहत हुक्काम और बाज डायग्नोस्टिक सेंटर्स के बीच मिली भगत करार दिया। कंसर्न लैब असिस्टेंट जहाँ से मैंने करवाया था CHC नरवाड़ा से मुदस्सिर अहमद से, उनको मैंने कॉल करके बोला भैया आपने ये टेस्ट जो हमें दिया रिपोर्ट ये कहाँ पे किया। उन्होंने किसी और लैब का बोला, तो मैंने उनसे कन्फर्म करने के लिए कहा कि अगर आपने मॉडर्न की रिपोर्ट दी है तो टेस्ट किसी और जगह हुआ, ये कैसे है। तो उस लैब पे जो नाम उन्होंने दिया वहाँ पे भी सैंपल का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना वहाँ पे वो टेस्ट हुआ है। यह एक बहुत बड़ा माफिया है जो लोगों को 2-2 हाथों से लूट रहा है और दिमागी तौर पे भी लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इखलाकी तौर से। बड़ी अफसोस की बात है, 5 साल से मैं अथॉरिटी को कंटिन्यू कहता रहा हूं कि आपके एम्प्लॉयज वहां से एम्प्लॉयज ले रहे हैं, इन पर आप पाबंदी लगाए। लेकिन आज ये माहौल हुआ, एक आदमी के साथ ये मसला हुआ है जिसने मेरे को भी ये लेटर लिया। अब मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं कि मैं जाके उसको लॉक लगाऊं या कुछ करूं। मैं अथॉरिटी से अपील करता हूं कि वो इस चीजों को देखें, इवन LG साहब से भी, ड्यूकॉम साहब से भी, डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज से भी और CMO श्रीनगर से।
ये बात सामने आई है कि महकमे सेहत के कुछ एहलकार जिनके खुद के लैब्स और केमिस्ट की दुकानें हैं को मारूफ डायग्नोस्टिक सेंटर के लेटर हेड्स दिए गए हैं और वो अक्सर टेस्ट की फर्जी रिपोर्टें जारी करते हैं। न्यूज 18 उर्दू का इस लैब टेक्नीशियन से फोन पर राब्ता हुआ। इसने पहले बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन बाद में फोन किसी और के हवाले कर दिया। इस फोन कॉल के फौरन बाद शब्बीर को भी इस लैब टेक्नीशियन के नंबर से कॉल आई। इस बार एक खातून इसे समझा रही थी कि इस मामले को उजागर ना करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुदस्सिर बोल रहे हैं? हाँ मुदस्सिर, हाँ हम न्यूज 18 उर्दू से बोल रहे हैं। हाँ अच्छा अच्छा बोलिए। आपके यहाँ रिसेंटली एक केस आया था शब्बीर साहब का। हाँ उनको आपने टेस्ट के लिए बोला था। बिल्कुल। हाँ, बाद में रिपोर्ट्स जो उनको आपने दी थी वो मॉडर्न डायग्नोस्टिक लैब की आपने रिपोर्ट्स उनको दी थी। नहीं एक्चुअली सर आप सुनिए सर, क्या बात है, मैंने इसको टेस्ट करवाया है। मैंने इसको सैटरडे को टेस्ट किया। इसने बोला मुझे संडे को डॉक्टर हयात भट्ट को दिखाना है। हाँ। मैंने उसको व्हाट्सएप पे ही भेजा, वो वही LDPL का जहाँ का मैंने किया है ना सर। हाँ। वहाँ आपने वो टेस्ट कहाँ पे कराया है इसको? किस लैब में करवाया? LDPL है लैब, तारानगर LDPL लैब। कौन सी लैब? LDPL लैब कॉर्प। अच्छा, तो इसके पास मॉडर्न का कहाँ से आ गया? फिर मॉडर्न का कैसे आपने इसको दिया? एक मिनट सर, आप सुनिए ना सर, पहले मैं बताऊंगा ना क्या हुआ। कि मैंने इसको संडे को ही वो व्हाट्सएप पे भेजा। इसने बोला कि मुझे हयात भट्ट को दिखाना है। अच्छा। तो वो मुझे मिस प्रिंट से, मतलब मैं प्रिंट आउट निकालता है ना, उसी से मिस प्रिंट से मतलब मॉडर्न का पेज निकला उसमें। बाकी मैंने टेस्ट किए, आप चेक कर सकते हैं, वो मैंने किया है ना कि वो मुझे ओरिजिनल की मेरे पास भी है लैब कॉर्प LDPL का, और मैंने कुछ नहीं किया है। वही मतलब पेज दूसरा वाला। आप ये प्रिंट इसका खुद ही निकालते हैं? लैब से इसका प्रिंट होके नहीं आता है, आप खुद निकालते हैं इसका प्रिंट? आप जानते हैं ये जुर्म है, ये एक माफिया चला रहे हैं आप। आपको पता है आपको सजा मिल सकती है इसके लिए? जरूरत है, इसलिए मैं मतलब ये वो जल्दी में हुआ। मतलब मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मैं इसको गलत करूं। मैंने टेस्ट किया है। आप सर आप पहले मुझे आप ये बताइए, पहले मुझे आप ये बताइए, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, आप कैसे लोगों को सजेस्ट करते हैं कि कहाँ पे उनको टेस्ट कराना चाहिए? सर मुझे बताइए, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, आप कैसे लोगों को सजेस्ट करते हैं कि उनको टेस्ट कहाँ कराना चाहिए? हेलो जी। वादी कश्मीर में सेहत के शोबे में बड़ा माफिया काम कर रहा है, जहां करोड़ों रुपए का सरमाया दांव पर लगा हुआ है। डॉक्टर्स मरीजों को अपने मुकर्रा डायग्नोस्टिक सेंटर में वसी पैमाने पर टेस्ट करवाने पर सिर्फ इसलिए मजबूर करते हैं कि इन्हें इनका कमीशन मिलता है, और अगर मरीज किसी और लैब से टेस्ट करवाता है तो इसे इस डॉक्टर के गुस्से का सामना भी करना पड़ता है। क्या ये इंसाफ है? क्या डॉक्टरों के अजीम पेशे में यही तालीम दी जाती है? कई सवाल हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं। हुक्काम को अब सख्ती से काम लेने की जरूरत है, और इस केस को एक मिसाल के तौर पर बनाने की जरूरत है। न्यूज 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट।